ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 4, जैसी करनी वैसी भरनी। आइए अब हम इस अति रोचक विषय आकाशीय विवरण पर चर्चा सुनते हैं। विषय है आकाशीय विवरण। यह सब ज्ञान कैसी को कहां से मिला? उसने सम्मोहन की अवस्था में प्राप्त ज्ञान के 2 स्रोतों का वर्णन किया था। प्रथम था व्यक्ति का अवचेतन मन। यदि कैसी से किसी व्यक्ति के पूर्व जन्मों के बारे में पूछा जाता तो वह अपनी विशेष शक्ति की सहायता से उस व्यक्ति के अवचेतन मन में झांक सकता था। हमारे मन द्वारा एकत्रित अनुभव चेतन मन से लुप्त प्राय हो जाते हैं, परंतु वे अवचेतन मन की गहराइयों में सोए रहते हैं। केवल इस जीवन के ही नहीं अपितु सभी पूर्व जन्मों के अनुभव तहखाने के खानों में सावधानी पूर्वक रखे हुए आभूषणों की भांति अवचेतन मन में प्रसुप्त पड़े रहते हैं। ये अनुभव बहुत भीतर की गहराई में सोए रहते हैं और उन्हें पुनः क्रियाशील बनाना आज के मनोवैज्ञानिकों की क्षमता के परे है। लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा भूमिगत ट्रेन अपेक्षाकृत आसान है। कैसी का कहना है कि एक चेतन मन से अवचेतन मन की ओर जाने वाला मार्ग की अपेक्षा एक अवचेतन मन से दूसरे अवचेतन मन की ओर जाने का मार्ग कहीं अधिक आसान होता है। इस व्याख्या को स्वीकार करना कठिन नहीं है। आज के मनोवैज्ञानिक किसी को भी सम्मोहित करके उससे प्रश्न करके ऐसे विवरण प्राप्त कर सकते हैं जिसे वे उसकी चेतन दशा में प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। 40 वर्ष का कोई व्यक्ति सामान्यतः अपने बचपन की घटनाएं याद नहीं रख पाता, पर विशेषज्ञों द्वारा उत्पन्न सम्मोहन की अवस्था में वह बालक की भांति तोतली बोली तथा सीमित शब्दावली में अपने बचपन की घटनाओं को बता सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि अनुभूतियां अवचेतन मन में छिपी रहती हैं। परंतु कैसी द्वारा वर्णित विवरण का एक अन्य स्रोत विचित्र और रहस्यमय है। सम्मोहित अवस्था में कैसी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता था जिनसे वह जागृत अवस्था में अनभिज्ञ था। उनमें से एक था आकाशीय विवरण। उसने संस्कृत शब्द आकाश की भी व्याख्या की, जो ब्रह्मांड की सृष्टि में एक आधारभूत तत्व है। यह संरचना में ईश्वर की भांति वैद्युत आध्यात्मिक है। सभी आवाजें, प्रकाश किरणें, गति, विचार एक फोटोग्राफी फिल्म की तरह इसी में अमूर्त रूप में अंकित रहते हैं। विराट आकाश ब्रह्मांड की सृष्टि के आरंभ से ही उसकी समस्त घटनाओं का दृष्टा है। यद्यपि हर व्यक्ति में इन घटनाओं को देखने और वर्णन करने की अंतर्निहित क्षमता विद्यमान है, तथापि केवल अति इंद्रिय क्षमता से संपन्न लोग ही उसे जान सकते हैं। जैसे अपेक्षित तरंग दैर्घ्य पर ही रेडियो मिलाया जा सकता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों तथा मन के ब्रह्मांडीय चेतना के विभिन्न स्तरों से जुड़ जाने पर हम सब कुछ देखने में समर्थ हो जाएंगे। कैसी सम्मोहन अवस्था में अपनी भौतिक चेतना को दबाकर अपने अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ सकता था। इसलिए वह विश्व के सूक्ष्माति सूक्ष्म तथ्यों को देखकर उनकी व्याख्या कर सकता था। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।